नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुणयां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। नमो नमः। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के एजुकेशन स्टडी में यह लघु सिद्धांत कौमुदी, जो वहाँ कवि वरदराज, जिन्हें आचार्य वरदराज भी कहा जाता है, उनकी यह रचना है। यह मंगलाचरण में वरदराज जी सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मैं शुद्ध रूप से, शुद्ध शरीर से वाग देवी रूप सरस्वती की वंदना करते हुए महर्षि पाणिनि के व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। यह आचार्य वरदराज जी और इनके गुरु का नाम होता है भट्टोजी दीक्षित, और भट्टोजी दीक्षित की एक रचना है सिद्धांत कौमुदी। और अपने गुरु के सिद्धांत कौमुदी की रचना पर ही भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं। वरदराजाचार्य जो होते हैं अर्थात वरदराज जी, यह बचपन में बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एक लोकोक्ति है और उन पे इनका एक श्लोक भी है, जिसको बतलाया जाता है कि जब वरदराज छोटे होते हैं, जब गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, तो इन्हें पढ़ना नहीं आता है। इनके साथ के सभी लड़के अपनी अपनी कक्षाओं में उच्चतर से उच्चतर बढ़ते गए, लेकिन यह अपनी ही कक्षा में पास नहीं हो पाते थे। फलस्वरूप सभी शिष्य इनको मजा में हमेशा हल्का समझते थे, और यहाँ तक ईश्वर की देन हुई कि गुरु जी भी इनको कहते हैं कि हे वरदराज, यह शिक्षा दीक्षा तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक काम करो कि तुम यह गुरु आश्रम छोड़ करके अपने पिता के साथ कुछ हाथ बटाते खेती में, तो शायद कुछ अच्छा होता। गुरु की बात को सुनकर वरदराज जी कहते हैं ठीक है। उस समय पैदल लोग आवागमन करते थे, तो गुरु जी ने सतुआ दिया, मरचा प्याज दिया होगा, चूँकि देहात का बहुत आज भी बहुत फेवरेट है। तब पेट जरे खातिर सब खा आ स्वाद लेवे खातिर सब खातला। तो वह सतुआ को लेकर के वरदराज जी चलते हैं, और चैत बैसाख का दिन होता है। तपती गर्मी में वरदराज जी अपने घर की तरफ जाते हैं, और जब अपने घर से के तरफ निकल लेते हैं, तो जाते जाते एक जंगल पड़ता है। उस जंगल को पार करते हैं। ऊपर से यह चैत बैसाख की धूप, तमतमाती धूप, बेचारे वरदराज थोड़ा प्यास से विह्वल हो गए, और भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में वह भटकने लगे। चूँकि सत्तू तो लिए थे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुछ दूर जाते हैं तो एक कुआं मिलता है, और उस कुएं के पास यह रुकते हैं। वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पीपल का वृक्ष था, उसी के छांव में यह रुके। और रुकने के बाद सत्तू को खोलते हैं, और पानी लेने के लिए जैसे ही यह कुएं पे जाते हैं, तो उस कुएं पर जगती बनी हुई। जगती मतलब आप लोग देखे होंगे कि बीच में एक पत्थर होता है, पत्थर पे एक रस्सी होती है, उसी को जगती कहते हैं। बल्टी उसी के सहारे अंदर जाती है, चाहे मटका, और उसी के सहारे फिर बाहर आती है। वरदराज जी गए, उस समय मटका था, उस रस्सी से बंधा हुआ था। मटके को वह रस्सी के माध्यम से नीचे करते हैं, और नीचे करके फिर पानी निकालते हैं ऊपर। और यह क्रिया करते में वरदराज जी देखते हैं कि यह जो रेशम की रस्सी है, और रेशम के रस्सी के आने जाने से जो सिल है, यानी सिला जो पत्थर है, वह अभी घिसते घिसते वह क्या हो गया है, कटना गया है। तो वो कट गया है या कटने लगा है, तो वो अभी घिस रहा है। रेशम की रस्सी से पत्थर कट रहा है। तब वरदराज जी वहाँ से पानी को लाए,
सत्तू को साने खाए और फिर से यह दृढ़ निश्चय लिए कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, वापस गुरुकुल जाते हैं। और जब वापस गुरुकुल जाते हैं, गुरुजी और उनके शिष्य जो होते हैं देखते हैं, फिर से जितने मित्र होते हैं, गुरु भाई होते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। फिर गुरुजी पूछते हैं कि हे वरदराज, तुम वापस क्यों चले आए? वरदराज ने कहा कि गुरु मुझे पढ़ना है, गुरु मुझे पढ़ना है। जैसे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जो 14 वर्ष की अवस्था में जो पाकिस्तान का जो बॉलर था, जब इनको चोट लगती है उस बॉल से, मुंह से खून लगता है, जहाँ चोट लगता है वहाँ से मुंह और नाक से खून आता है, फिर भी सचिन तेंदुलकर कहते हैं मुझको खेलना है, मुझको खेलना है। इसी तरह वरदराज जी कहते हैं कि मुझको पढ़ना है। और वरदराज जी की इस इच्छा को देखकर गुरुजी इनको गुरुकुल में रोकते हैं। और गुरुकुल में रोकने के बाद यह दिन प्रतिदिन जितने इनके समकक्ष के छात्र थे उन सबसे अच्छा, इतना अच्छा हुए कि जो पहले उच्च शिक्षा पाने के लिए उच्चतर कक्षाओं में थे, 6 महीने के अंदर ही उनके बराबर हो गए। उसके बाद जब यह बड़े हुए तो उनकी यह रचना जो संस्कृत व्याकरण की रचना है, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी इनकी रचना है। और इनका एक श्लोक है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। यह वरदराज जी की संक्षिप्त कहानी। आइए हम साथियों देखते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय को शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने आदि का बोध करते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है और इस भाषा में जो व्याकरण है बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों में इसका व्याकरण जुटा हुआ है। छोटे से छोटे से शब्द को आप देखेंगे तो उसमें भी व्याकरण के कुछ न कुछ तत्व लगे ही हो रहते हैं। और संस्कृत सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो इनका व्याकरण बहुत कठिन से कठिन भी माना जाता है। अगर नहीं आएगा तो साधारण बात है कि आपको कठिन लगेगा, आ जाएगा तो वही सस्ता हो जाएगा, मतलब यही समझे कि वो आसान है। और व्याकरण और भाषा की बात करें तो भाषा वह साधन होता है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों को एक दूसरे के सामने मौखिक या लिखित रूप से प्रकट करता है। भाषा 2 प्रकार की होती है। एक तो मौखिक होता है कि आप आदमी, भाषा मौखिक का 3 प्रकार की, मान ली एक संकेतात्मक होता है कि संकेत से भी आदमी कुछ कह देता है, एक मौखिक होता है कि बोल कर कह देता है, और एक होता है लिख कर भी अपना कर देता है, जैसे प्रवचन हो इत्यादि होता है, भाषण वोषण बोल कर भी आप लोग कह देते हैं। लिखित में कहानी आए, निबंध आए, संकेत में आप जानते हैं शॉर्ट हैंड जो लिपिक वाले होते हैं उनका भी होता है। तो ऐसे ऐसे व्याकरण को शुद्ध रूप से पढ़ने और जानने की क्रिया को ही व्याकरण करते हैं। तो आज हम व्याकरण के कुछ प्रश्नों को आज इसमें हम हल प्रश्न पत्र की श्रृंखला में जोड़ते हैं। और यह भाग 1 से लेकर के जितने भी व्याकरण के हैं अब से एक एक वीडियो आपके तहत जाएगी। हमने साहित्य की कुछ वीडियो पर चर्चा कर लिया है। आप लोगों का स्नेह प्रेम भी बहुत अच्छा रहा। कुछ कमेंट आए थे कि व्याकरण की कृतियों को भी कुछ हम लोग उजागर करें, तो आज यथायोग्य प्रयास कर रहे हैं। वीडियो आप देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तब अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, नहीं तो आप जो भी हमारी कमी हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। हम पढ़ने पढ़ाने का नहीं बल्कि सीखने सिखाने का अभ्यास करते हैं। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, MCQ जिसे कहा जाता है, उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि संस्कृत पद की व्युत्पत्ति है, जो संस्कृत शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे है। और हमने पहले ही बताया कि ये संस्कृत है, या सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णों में इसका व्याकरण मिलता है। तो यहाँ पे प्रश्न भी पूछ दिया है कि संस्कृत जो पद है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु में अड़ प्रत्यय लगा हुआ है। ब कह रहा है कि सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है। सी कह रहा है कि सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में किप प्रत्यय लगा हुआ है। और द कह रहा है कि सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो संस्कृत पद की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो इसमें क्रिय धातु है, लेकिन क्रिय धातु होती कैसे है, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया है कि इसमें सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु होती है और कत प्रत्यय लगा है, लेकिन डुक्रिय धातु का शेष हमारा क्रिय बचता है। क्रिय कहाँ बचता है कि जो अंतिम है, तो इसको हम लोग जो अंतिम वर्ड होता है ये इसकी संज्ञा किससे होती है,
हलन्त्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो कौन से सूत्र लगता है यहाँ पे न्य का इत संज्ञा करने के लिए? तो हलन्त्यम सूत्र से इसका हो जाता है। और आगे द या द दिया है, डू होता है, शुद्ध यह डू होता है। और जो डुक्रिय दिया है तो आदि में जो आदि निटुड़व सूत्र से इसका इत संज्ञा हो जाता है, या जो डू है इसका भी इत संज्ञा हो जाता है आदि निटुड़व सूत्र से और अंतिम शब्द का हलन्त्यम से। तो शेष इसका क्या बचता है? क्रिय बचता है। तो जब क्रिय बचता है तो जब यहाँ पे जब हम गणना में लेंगे तो हमें यह बताना पड़ता है कि सम उपसर्ग पूर्व डुक्रिय धातु में कत प्रत्यय है। चूंकि यहाँ पे क्रिय धातु भी कहीं कहीं मिलती है तो यहाँ पे सही दिया है कि सम उपसर्ग पूर्व डुक्रिय धातु होती है, कत प्रत्यय लगता है, तब जाके संस्कृत पद्य बनता है। तो प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा ब सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि संस्कृत वांग्मय के 2 मुख्य विभाग हैं। 2 मुख्य विभाग हैं। तो अ कह रहा है कि लौकिक अलौकिक है, ब कह रहा है कथा आख्यायिका है, स कह रहा है कि वेदा वेद है और द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम देखें तो कथा आख्यायिका जो होता है यह लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। और लौकिक संस्कृत वह होता है जिसको दिखाया भी जाए, सुनाया भी जाए, जैसे काव्य है, उसके बाद उसमें नाटक आ जाता है, रूपक आ जाता है। जैसे रूपक के भेद होते हैं, उप रूपक के 18 भेद होते हैं, रूपक के 10 भेद होते हैं, इत्यादि शाखाओं में जो दृश्य और श्रव्य के माध्यम से दिखाया जाता है वो लौकिक संस्कृत होती है। अलौकिक संस्कृत जो होती है जिसमें यह दृश्य काव्य नहीं बच रचनाएं होती हैं उसे अलौकिक है। तो प्रश्न नंबर 2 में देखा जाए तो वेदा वेद नहीं होगा, कथा आख्यायिका नहीं होगी, इसका ऑप्शन अ सही होता है, लौकिक अलौकिक। अर्थात प्रश्न नंबर संस्कृत में क्या दिया? प्रश्न नंबर 2 का संस्कृत वांग्मय के 2 मुख्य विभाग हैं, तो कौन है? तो लौकिक है और अलौकिक है। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा अ सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत के प्रमुख विभाग हैं। ऑप्शन ए रामायण महाभारत, ऑप्शन ब कह रहा है कि दृश्य और श्रव्य, स कह रहा है काव्य महाकाव्य और द कह रहा है रूपक उपरूपक। तो हमने अभी बताया कि रूपक के 10 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 भेद होते हैं, काव्य और महाकाव्य यह जो पद रचनाएं होती हैं इसमें होता है। रामायण महाभारत यह दोनों महाकाव्य हैं। रामायण महाकवि वाल्मीकि की रचना है, महाभारत महाकवि वेद व्यास की रचना है। और लौकिक संस्कृत में यह सब आते हैं। तो क्या आते हैं? तो मुख्य रूप से यह दृश्य श्रव्य में ही आएंगे, दृश्य श्रव्य के अंतर्गत यह सब आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का प्रमुख विभाग पूछा है तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, दृश्य और श्रव्य। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय साहित्य की परंपरा का मूल स्रोत है। तो मूल स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ऋग्वेद है, बी कह रहा है कि उपवेद है और स कह रहे हैं कि सामवेद है और द कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय साहित्य की परंपरा का मूल स्रोत जो है वह हमारा आदि वेद अर्थात ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद में जो है इसी में ऋचाएँ हैं, इसमें ऋचाएँ हैं और यह ऋचाओं में विभक्त में होता है। ऋग्वेद जो है भारतीय साहित्य की आदि मतलब सर्वप्रथम इसी की रचना की गई थी और इसको बतलाया जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसको रचा है। तो ऋग्वेद से ही हमें गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र वहीं से मिलता है। ऋग्वेद में उसका वर्णन किया गया है, उपवेद नहीं है, सामवेद नहीं है। तो भारतीय साहित्य की परंपरा का मूल स्रोत जो है वह ऋग्वेद है। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि दर्शन शब्द बनता है। ऑप्शन ए अ दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय होकर, ब दृश्य धातु से कि प्रत्यय होकर, स दृश्य धातु से लेप प्रत्यय होकर और द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको देखेंगे तो जो दर्शन शब्द हमारा होता है तो दृश्य धातु होता है। तो दृश्य धातु सब में लगी हुई है, बता रहा दृश्य धातु है, लेकिन दर्शन बनाने के लिए हमें ल्युट प्रत्यय करना पड़ता है, लेप और केप नहीं लगता है। तो प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे विकल्प हमारा असही होता है कि दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय होकर।
अब हम बात करें प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि दर्शन किसके स्वरूप को जानने का साधन है। अ कह रहा है ईश्वर के स्वरूप को, बी कह रहा है कि प्रकृति के, और सी कह रहा है कि आत्मा के, और डी कह रहा है कि इन सभी के। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न नंबर 6 दर्शन, और यहाँ पे दर्शन जो होता है वह सबको जानने का एक स्वरूप होता है। यहाँ पे दार्शनिक जो थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी दार्शनिक थे, रजनीश ओशो दार्शनिक थे, B.R. अम्बेडकर दार्शनिक थे, महात्मा गांधी जी दार्शनिक थे। तो दार्शनिक मतलब कि सर्वत्र जानकारी रखते हैं। जैसे राहुल संस्कृत्याने थे, अर्थात वो जिज्ञासा घुमक्कड़, वह बता भी गए थे कि सैर कर दुनिया की काफ़ी, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो यह दर्शन, और दर्शन शास्त्र यह बताता है कि प्रत्यक्ष में खुद को देखें, जाने, प्रमाण मिले, तब आप बता सकते हैं कहाँ ईश्वर है, कहाँ प्रकृति है, कहाँ आत्मा है। तो अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्शन किसके स्वरूप को जानने का साधन होता है। ईश्वर को भी जान सकते हैं, प्रकृति को भी जान सकते हैं, और आत्मा को भी जान सकते हैं। दर्शन ऐसा चीज होता है। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा द सही होता है कि यह सभी को जानने का साधन होता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 विकल्प हमारा द सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 7 का। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय दर्शन कितने माने गए हैं। 6 हैं, ब कह रहा है कि 7 हैं, स कह रहा है कि 3 हैं, और द कह रहा है कि 4 हैं। तो अब बता रहा है कि भारतीय दर्शन माने गए हैं, तो इसमें से कौन है, कितने हैं। तो 6 दर्शन होते हैं। भारतीय दर्शन कितने होते हैं, दर्शन 6 होते हैं। अब बात करें, हम इस पे चर्चा करें कौन कौन सा होता है। तो पहला न्याय दर्शन होता है, और इसकी रचना किए हैं महर्षि गौतम जी। दूसरी होती है वैशेषिक दर्शन, और इसके रचनाकार हैं महर्षि कणाद। तीसरी दर्शन है सांख्य, और इसके रचनाकार हैं महर्षि कपिल। चौथा दर्शन होता है योग, और योग के रचनाकार हैं महर्षि पतंजलि। और पांचवा है मीमांसा, और मीमांसा के रचनाकार हैं जैमिनी जी। और छठवां वेदांत, और वेदांत दर्शन के रचनाकार हैं बदनारायण, यानी बदरायण जी, बदनारायण नहीं बदरायण जी। तो प्रश्न नंबर 7 में अगर देखें कि भारतीय दर्शन कितने माने गए हैं, तो 6 माने गए हैं। सबसे पहला दर्शन कौन है, तो न्याय दर्शन है, महर्षि गौतम की रचना है। अंतिम दर्शन की बात किया जाए तो वेदांत है, जो बदरायण की रचना है। अगर योग के बारे में पूछा जाए तो महर्षि पतंजलि की रचना है। मीमांसा के बारे में पूछा जाए तो जैमिनी। तो ये जितने हैं तो ये 6 प्रकार के दर्शन हैं, और 6 के नाम हम आप लोग को बता दिए। तो ये 6 प्रकार के दर्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा असही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि प्रसिद्ध षड दर्शन किसके अंतर्गत आते हैं। जितने ये 6 भारतीय दर्शन हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन अ कह रहा है कि आस्तिक दर्शन के, बी कह रहा है कि नास्तिक दर्शन के, और सी कह रहा है अ और ब दोनों के, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे तो जो प्रसिद्ध 6 दर्शन है यह आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। किसके, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प अ सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन के प्रणेता हैं। अब इसमें 3 दिया है और एक पूछ रहा है यह सभी है। तो कपिल, तो कपिल जी है, ये हैं, अभी हम चर्चा किए हैं। पतंजलि, पतंजलि का योग था उसकी भी हम चर्चा किए हैं। और कराड, और कराड ऋषि जो थे उनका वैश्विक है। अर्थात यहाँ पे सरकारी विकल्प भी सही हो जा रहा है कि यह सभी हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा 10 सही। प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किस पुराण में भौतिक और मानव भूगोल पर 6 अध्याय हैं। ऑप्शन ए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, बी शिव धर्मोत्तर पुराण में, सी ऋग्वेद में, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक पुराण पूछ रहा है किस पुराण में भौतिक और मानव भूगोल पर 6 अध्याय हैं। तो ऋग्वेद में नहीं है,
और शिव धर्मोत्तर में भी नहीं है। यह विष्णु धर्मोत्तर में भगवान विष्णु हमारे पालनहार माने जाते हैं और भगवान ब्रह्मा जी हैं वह हमारे रचयिता होते हैं और शिव जो होते हैं वह तो हमें यमलोक पहुंचाने वाले होते हैं, सबसे बड़े शिव होते हैं, देवों के देव महादेव जी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पुराण में भौतिक और मानव भूगोल का 6 अध्याय मिलता है, तो विष्णु धर्म उत्तर पुराण में। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि भारतीय खगोल विज्ञान का उद्भव किससे माना जाता है। जो खगोल विज्ञान मानो खगोल माने जो पृथ्वी और आकाश, जो आकाश के बारे में होता है ना, खगोल माने आकाश, तो आकाश की जानकारी जो विज्ञान है वह किसके हिसाब से होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वेदों के हिसाब से है, कि काव्यों से है, कि ब्राह्मण ग्रंथों से है, कि इनमें से सभी। इनमें से नहीं, काव्यों से खगोल विज्ञान का कहाँ उद्भव होगा। अब ब्राह्मण ग्रंथों से भी नहीं, वेदों से है, वेद में ही हमारे बताए गए हैं और सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। तो यहाँ पे जो खगोल विज्ञान का उद्भव है वह हमारा वेदों से है। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा असही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि खगोल विज्ञान को वेद कहा गया है, अर्थात कौन सा वेद कहा गया है। तो बता रहे हैं ऑप्शन ए नेत्र कहा गया है, बी कान कहा गया है, सी हाथ कहा गया है और ड कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो खगोल विज्ञान है और खगोल विज्ञान को अगर कान, तो कान से हम सुनते हैं, तो सुनने से तो देखा नहीं जा सकता कि वहाँ पे जितने पिंड हैं, जितने ग्रह हैं, तो उन ग्रहों और पिंडों को कान से कोई नहीं देख सकता। हाथ से छुअने का काम ही नहीं, हाथ से वहाँ पर कैसे जाएंगे। मंगल ग्रह पर जाएंगे, सूर्य जो है उसके पास पहुँचेंगे तब तक जल ही जाएंगे। तो बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी उसमें एक ग्रह है। तो वो सब को देखा जाए तो खगोल विज्ञान को वेद का कहा गया है, तो नेत्र कहा गया है, क्या है कि वह देखने का ही काम है ना। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है कि कौन से ऋषि सूर्य का अध्ययन करने में अंधे हुए। अ ऋषि गृतसमद, ऋषि दृघतमस, ऋषि अगस्त्य और ऋषि गौतम। तो ऋषि गौतम जी ही पहली उनकी रचना थी षट दर्शन में, जो 6 दर्शन उसमें न्याय जो है यह इन्हीं की रचना होती है, गौतम और ऋषि गौतम की। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने में अंधे हुए थे, तो यह नहीं हुए थे, ऋषि अगस्त भी नहीं हुए थे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ब सही होता है कि ऋषि दृघतमस जो हुए थे वह सूर्य का अध्ययन करने में अंधे हुए थे। तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा बी सही है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि कौन सा होगा, तो ऋषि दृघतमस। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि किस ऋषि ने चंद्रमा के गर्भ पर होने वाले परिणामों के बारे में बताया। किसने बताया, जो चंद्रमा है उसके गर्भ पर कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे उसमें परिवर्तन आता है, कैसे कैसे उसकी लीलाएं हैं, तो उन्हीं को बता रहे हैं कि इसमें से कौन ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बतलाया है। तो अ कह रहे हैं कि ऋषि गृतसमद ने बतलाया, बी कह रहे हैं कि ऋषि दृघतमस ने बतलाया और सी कह रहे हैं कि अगस्त्य ने और डी कह रहे हैं गौतम ने। चारों का चारों विकल्प भी यहीं पे दिया हुआ है नीचे। तो यहाँ से यह तो अंधे हुए थे सूर्य के अध्ययन में, कौन, ऋषि दृघतमस, तो यह तो हुई नहीं करेगा। ऋषि गौतम या न्याय के जो न्याय दर्शन है उसके रचयिता हैं और अगस्त्य मुनि होते हैं, यह उतना मतलब यहाँ पर इनका वर्णन नहीं मिलता है, इनका काव्यों में वर्णन किया जाता है। और प्रश्न नंबर 14 में बचे कौन, तो अ ही बचा, अर्थात हमारा विकल्प अ सही होता है कि ऋषि गृतसमद ने चंद्रमा के गर्भ पर होने वाले परिणामों के बारे में बताया। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा अ सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि किसने गणित के अनेक शब्दों की सूक्ष्म विवेचना की। आ कह रहा है ऑप्शन अ पाणिनि ने, बी कपिल ने, सी गौतम ने और डी कणाद ने। तो किसने गणित के अनेक शब्दों की सूक्ष्म विवेचना किए हैं, तो इनको सूत्रकार कहा ही जाता है। जो पाणिनि हो जी हैं वह मतलब संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता हैं। पाणिनि जी से आप विदित भी होंगे,
इनके पिता का नाम पड़िन था और इनकी माता का नाम दाक्षी था। इनका जन्म सालातुर जिला अटक पाकिस्तान का लाहौर क्षेत्र बतलाया जाता है। पाणिनि जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान शिव की तपस्या करने से भगवान खुश हुए और नित्यावसाने नटराज राजो, अर्थात तो अपने नृत्य के बाद जब वह डंका बजाते हैं तो उनके डमरू के बजाने से जो ध्वनि हुई, उन ध्वनियों को पाणिनि जी ने बड़े अच्छे ढंग से पिरोया और वह सूत्रों में निबद्ध कर दिए। यह भी माना जाता है कि पाणिनि जी के समय में हो सके प्रचुर मात्रा में लिखने पढ़ने के लिए कागज कलम न रही हो, इसीलिए वह सूत्रों में पिरोए। यह सूत्रकार भी इनको कहा जाता है और इनकी रचना मिलती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वह 8 भागों में विभक्त है और 8 भाग और 32 पादों में, अर्थात एक भाग में 4 पाद हैं, तो अष्टाध्यायी उसका नाम ही पड़ गया, काहे कि वो 8 अध्याय में विभक्त है। तो यही बता रहे हैं कि किसने गणित के अनेक शब्दों को सूक्ष्म विवेचना की, तो पाणिनि जी ने किया था। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा असही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि आचार्य लगद, लगाध नहीं है, लगद है, प्रिंट गलत हो गया है। आचार्य लगद रचित ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ है। अ कह रहे हैं आचार्य ज्योतिष, ब में कह रहे हैं कि यज्ञासु ज्योतिष, और स कह रहे हैं अ और ब दोनों है, और इनमें से कह रहे हैं कोई नहीं। तो आचार्य लगद जो होते हैं उनकी ज्योतिष जो है, रचित ज्योतिष जो है, उसके प्रतिनिधि ग्रंथ यह दोनों हैं। अ भी है तो आचार्य ज्योतिष भी है और अज्ञासु ज्योतिष भी है। तो प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा स सही होता है कि अ और ब दोनों हैं। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि वेदों के अनुसार नक्षत्र की संख्या कितनी है। तो नक्षत्र की संख्या कितनी है, तो नक्षत्र कुल बता दिया जाता है कि इसमें 27 नक्षत्र होते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन कह रहा है कि 20 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 25 है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 27 है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 36 है। जब आप नीति शतकम पढ़ेंगे तो नीति शतकम में जो भाग्य पद्धति चलती है तो उसमें 89 या 90 श्लोक में यह थोड़ा सा वर्णन मिलता है। कवि जी बतलाते हैं कि यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा औषधियों का नेता है और 27 ग्रहों से घिरा हुआ है, अर्थात जितने नक्षत्र हैं वह 27 नक्षत्रों से चंद्रमा घिरा हुआ है, फिर भी यह क्षय रोग से पीड़ित होता है। तो यह नीति शतकम इनकी व्याख्या मिली है थोड़ी सी, तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि 26 नक्षत्र होते हैं। कौन सा? 27 नक्षत्र। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा सी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में कह रहे हैं कि वास्तु का प्राचीनतम ग्रंथ है। अ कह रहे हैं कि समरंगागढ़ सूत्रधार है, ब कह रहे हैं कि सम्रांगत सूत्रधार है, और सी कह रहे हैं महिगढ़ सूत्रधार है, और ड कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे देखें तो विकल्प हमारा कौन सही होगा, तो द गलत है और स भी गलत है, लेकिन यहाँ पे सही दोनों है। इसमें भी लिखा है सम्रांगढ़ सूत्रधार और इसमें भी लिखा है सम्रांगत, नहीं यह भी गलत हो जाए, सम्रांगत है। बस थोड़ा सा एक बिंदु का यहाँ पे देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। जैसे चिता और चिंता में फर्क है एक बिंदु का, उसी तरह यहाँ भी एक वर्ड बस यहाँ पर लिख दिया का, यह शुद्ध होगा सम्रांगढ़ सूत्रधार होता है, और यहाँ पे सम्रांगत डाल दिया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। शुद्ध क्या है? सम्रांगढ़ सूत्रधार। तो प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा असही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि वास्तु शब्द का उद्भव संस्कृत के किस शब्द से हुआ है। ऑप्शन अ कह रहा है वास से, बी कह रहा है ताश से, और डी कह रहा है हास से, और द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पूछ ही रहा है कि वास्तु शब्द का उद्भव जो संस्कृत में उत्पन्न है वह किस शब्द से, तो ताश से कहाँ से होगा, ये पहले ही दे रहा है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे, वास्तु में वास होगा। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा असही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 20 का। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ के रचयिता हैं, जो वास्तुशास्त्र हैं उस
पर कितने ग्रंथ हैं और उसके ग्रंथ जो लिखे हुए हैं वो उसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर रचनाकारों की बात कर रहा है कि रचयिता हैं। तो वास्तुशास्त्र पर वराहमिहिर की भी रचना मिलती है और राजा भोज की भी रचना मिलती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि बराहमिहिर और राजा भोज, और स में तो वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ के रचयिता दोनों हैं, अ और ब दोनों हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा स सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 21 की। तो प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि योग के कितने पारंपरिक प्रकार हैं। ऑप्शन अ कह रहा है 4 हैं, ब कह रहा है कि 5 हैं, और स कह रहा है कि 6 हैं, और द कह रहा है कि 10 हैं। तो योग और योग के कितने पारंपरिक प्रकारों को पूछा गया है। तो योग किसकी रचना है। तो महर्षि पातंजलि की रचना है। व्याकरण साहित्य में हमारे त्रिमुनि हुए, त्रिमुनि के अंतर्गत यह कवि आते हैं। पहले मुनि हमारे पाणिनि होते हैं, दूसरे कात्यायन या बरुचि कहा जाता है दूसरे कवि को, और तीसरे कवि को पातंजलि कहा जाता है। महर्षि पातंजलि का जन्म गोनार्ध जिला उत्तर प्रदेश, अर्थात यही वर्तमान का जो गोंडा जिला है, गोरखपुर से आगे जब जाएंगे तो गोंडा एक ज़िला है, वहीं पे उनका जन्म स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि योग के पारंपरिक प्रकार, योग के कितने पारंपरिक प्रकार हैं। तो 6 पारंपरिक प्रकार हैं। कितने हैं। 6 हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा स सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय योग दर्शन किसमें है। किसमें है। तो भारतीय योग दर्शन किसमें है। तो पतंजलि के योग दर्शन में है, कि सांख्य दर्शन में है, कि विष्णु पुराण में है, कि इन सभी में है। तो देखें तो भारतीय योग दर्शन का वर्णन इसमें भी मिलता है, पतंजलि योग दर्शन में भी मिलता है, फिर सांख्य दर्शन में भी मिलता है, और विष्णु पुराण में भी मिलता है। तो प्रश्न नंबर 22 का यह हमारा सरकारी विकल्प सही हो जाएगा कि इन सभी में मिलता है, अर्थात विकल्प हमारा 10 सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 23, और प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि आयुर्वेद को कहा जाता है। आयुर्वेद को क्या कहा जाता है। तो आ कह रहा है कि त्रिस्कंद कहा जाता है, ब कह रहा है कि त्रिसूत्र कहा जा रहा है, और स कह रहा है कि अ और ब दोनों कहे जाते हैं, और द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे तो आयुर्वेद को त्रिस्कंद भी कहा जाता है और त्रिसूत्र भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा स सही हो जाएगा, अर्थात प्रश्न नंबर 23 विकल्प स सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 24, और प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि आयुर्वेद चिकित्सा के कितने अंग माने गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 8 अंग, बी कह रहा है कि 10 अंग, और सी कह रहा है 4 अंग, और डी कह रहा है 7 अंग। तो आयुर्वेद चिकित्सा में कुल 8 अंग माने गए हैं। कितने अंग। 8 अंग। 24 का विकल्प हमारा असही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। अ चाणक्य हैं, ब भास हैं, स कुंतक हैं, और ड भामा हैं। तो भामा जो हैं यह संस्कृत साहित्य के कवि हैं, और इनकी रचना जो है यह काव्य अलंकार है। कुंतक जो आचार्य कुंतक हैं, इनकी रचना मिलती है कौन। वक्रोक्ति। और महाकवि भास, इनकी 13 नाटक मिलते हैं। 13 रचनाएं हैं और 13 के 13 नाटक हैं, जिनमें से 2 नाटक रामायण आश्रित हैं, फिर महाभारत आश्रित हैं। ऐसे इनके नाटक हैं और 13 नाटक हैं। एकांकी भी है, 7 अंकों वाला भी है, चारुदत्त इनका ही नाटक है। तो इनके 13 नाटक मिलते हैं। भामह का काव्यालंकार है, कुंतक का वक्रोक्ति है, और प्रश्न नंबर 25 में अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। चाणक्य जो नंदवंश के पतन के क्या करते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं और अपनी शिखा को खुली छोड़ देते हैं। शिखा मतलब चोटी, अपनी चोटी को खुली छोड़ देते हैं, और उसके बाद यह इतिहास के पन्नों में यह विदित होता है कि शूद्र वंश का पहला साम्राज्य महापद्म नंद था। महापद्म नंद जो नंद वंश का संस्थापक होता है, वह शूद्र वंश का पहला राजा था, जिसे महापद्म नंद कहा गया। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है। कहानी यूँ शुरू होती है कि जैसे सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है,
तो यह चाणक्य तक्षशिला के आचार्य होते हैं। इन्हें पता चल जाता है देश प्रेम में, तो यह देश प्रेम या देश के प्रति प्रेम जो था उसके लिए यह तक्षशिला, वर्तमान में अफगानिस्तान, वहाँ से यह आते हैं मगध, वर्तमान में पटना अर्थात बिहार, यहाँ पे आते हैं और बिहार में जो मगध है वहीं का वह राजा होता है कौन? घनानंद। घनानंद को बताते हैं, घनानंद इनको तिरस्कृत करके भेज देता है, काहे कि वह राजा था लेकिन इतना नीच राजा था कि वह शराब और शबाब के अलावा कुछ नहीं जानता था। तो इसलिए इनको यह बेइज्जत करता है, प्रताड़ित करता है, और जब इनको भेजता है तो इनके मन में उससे बदला लेने के लिए तिरस्कार उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न हो जाती है, और यह अपना वही वचन लेते हैं कि जब तक मैं इस वंश का पतन न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। तो इन्हीं की रचना है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है इन्होंने अर्थ, धन इत्यादि के बारे में बतलाया है। तो प्रश्न नंबर 25 का यह कौन हुआ? और चाणक्य, और इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 25 विकल्प अ सही है। अब हम प्रश्न नंबर 26 को देखें। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय मनीषियों ने किसको भौतिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर देखा परखा था? अ सत्य को, बी असत्य को, सी मंडल को, और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय मनीषी अर्थात जो भारतीय महर्षि लोग थे, जो ऋषि मुनि लोग थे, वह सत्य को ही देखेंगे। भौतिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक या ब्रह्मांडीय स्तर पर सत्य को देखेंगे, कहें कि वो महर्षि हैं। तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा असही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 27, और प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि रसायन शास्त्र का ग्रंथ है। ऑप्शन ए रस प्रभा सुधाकर है, बी कह रहे हैं कि हृदय तंत्र सेंद्र चूड़ामणि है, और सी कह रहे हैं कि रसा अवड़ है, और डी कह रहे हैं कि यह सभी है। तो रसायन शास्त्र का ग्रंथ रस प्रभा सुधाकर भी है, हृदय तंत्र रसेंद्र चूड़ामणि भी है, और सी रसावड़ भी है। अर्थात यहाँ पे सरकारी विकल्प ए सभी, यानी यह सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 27 माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 में कह रहे हैं कि संगीतज्ञ जयदेव के संस्कृत ग्रंथ हैं। तो यह महाकवि जयदेव जी थे, और महाकवि जयदेव जी ने उनकी एक जुक्ति मिलती है, पंच बाढ़ बाढ़स्तु बाढ़, अर्थात महाकवि बाण भट्ट के बारे में अब बतलाते हुए कहते हैं कि जिसका अर्थ होता है कि बाण भट्ट की बाणी या रचनाएं कामदेव के बाणों की तरह प्रभावशाली है। क्या है कि उनकी रचना कादम्बरी, और कादम्बरी कथामुख है, यह महाकवि बाण भट्ट की रचना है। तो इसमें वही जयदेव कवि हैं, और जयदेव कवि की रचना पूछ रहा है, तो इनकी रचना गीत गोविंद होती है। कौन सी? गीत गोविंद। ऑप्शन अ ही सही होगा, बी भी देख लें, कृष्ण गोविंद है, सी हरि गोविंद है, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प हमारा अ ही सही होता है, गीत गोविंद। अब प्रश्न नंबर 29, और प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि किस महाकाव्य पर संगीत का प्रमुख प्रभाव रहा? अ रामायण, ब महाभारत, स और ब दोनों, और ड करें इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं कट जाएगा। और संगीत का प्रभाव सबसे ज़्यादा पूछ रहे कहाँ? तो ये दोनों ग्रंथों पर रहा। रामायण में भी आज भी हर कीर्तन, हरे रामा हरे कृष्णा, चौपाई, दोहा इत्यादि निर्गुण भजन भी चलते हैं। महाभारत में भी बहुत मिले जिसको गीत के माध्यम से लोग बताए। यह पूर्वांचल में तो बिरहा गायक बढ़ बढ़ के खूब खूब का गाए हैं महाभारत पे। तो वीर रस है, तो श्रृंगार रस है, इत्यादि वर्णन मिलता है। तो संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव यह दोनों से मिला। तो यहाँ प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, अ और ब दोनों हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय संगीत के प्रेरक हैं। अ कह रहा है कि शिव हैं, बी कह रहा है कि सरस्वती हैं, स कह रहा है अ और ब दोनों हैं, और ड कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय संगीत के जो प्रेरक हैं तो शिव भी हैं, क्योंकि इनका तांडव नृत्य
बहुत ही प्रचंड है, बहुत प्रख्यात है और इनका डमरू जो बजता है वो अभी आता है। सरस्वती माता, सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, उनकी बीड़ा वादना, बीड़ा, और यह भी कहा जाता है कि जो कलाकार होते हैं संगीत के, वह सर्वप्रथम माँ बीड़ा वादनी का ही सुमिरन करते हैं, वंदना करते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती का वंदन किया जाता है। तो जो ज्ञान के लायक होते हैं, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करना होता है, वह सरस्वती वंदन करते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संगीत के प्रेरक हैं तो शिव भी हैं और सरस्वती भी हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा सही होता है। अब हम बात करें इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। इसके बाद अगर आपका कुछ रिस्पांस मिलेगा, कमेंट करेंगे, तो व्याकरण की ही वीडियो हम आप लोगों के तहत हम भेजते रहेंगे। यह तो आज अभी शुरुआत किए हैं। तो प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 में कह रहा है कि संसार भर में सबसे प्राचीन संगीत किसमें मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है कि सामवेद में मिलता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे तो जो नाच गाना नृत्य कला और सबका अंबार भरा हुआ है सामवेद में। ऋग्वेद में नहीं मिलता है, सामवेद में ही मिलता है। प्राचीन संगीत जो है वह सामवेद में मिलता है। तो प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा बी होता है। कौन सा? बी होता है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। आप अपना कमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हमें दे सकते हैं, अपनी सलाह भी हमको दे सकते हैं, काहे कि हम बहुत ज़्यादा व्याख्याता भी नहीं हैं। हम भी आपके जैसे शिक्षक और शिक्षक का है मनो समझिए कि हम विद्यार्थी हैं। काहे कि पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं, सीखने सिखाने में आप और हम सब बराबर हैं। हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपना कीजिएगा। सहारा के रूप में स्नेह प्रेम के स्वरूप आप हमको कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है। यह आपका कर्तव्य बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।